आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुर्खियों के बाद बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। करकाभाट हत्याकांड में हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्त ने प्रेमिका से दुष्कर्म किया तो दोस्त की हत्या कर दी गई। यह मामला वारदात को अंजाम देने वाले टीकम कोलियारा ने न्यूज़ 18 को अपना बयान दिया। टीकम ने अपने दोस्त छबेश्वर की हत्या कर उसकी लाश दफन कर दी थी। 20 साल बाद खुद सामने आकर इसने अपना गुनाह कबूल किया और न्यूज़ 18 के सामने इसने अपना गुनाह कबूल किया। करकाभाट हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हाँ मार रहे हैं। क्या वजह रही सारे? रेप कर रही है। हाँ? रेप कर रही है। रेप कर रही है। कैसे घटना अंजाम दे हो? नहीं ये जो रेप काखर कर रही है, रेप लड़की की। अच्छा, कौन रही सो लड़की? वो अभी फिलहाल मन विशेष है। अच्छा, वो समय प्रेमिका रही? नहीं रही है। अच्छा, तो छबेश्वर तो बहुत अच्छा दोस्त रही बता थे गांव में। तो हाँ रही है। तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब अभी गलत काम करीस ना। अच्छा ये बता, एक हर बाद कहीं परेशान होते इसका मन में? हाँ मन में परेशान होते हैं। हाँ, कैसे लगा? बेचैन लगे एकदम। मंदिर बैगा बन के काखर पास गए? मैं बहुत जगह गया हूँ। हाँ, होन दे मंजूर है। तो ते जेल जाबे तो पीछे परिवार जो है, पत्नी बच्चा मन है, वो सब देख लिए पाना जैसे किस्मत में है। इसे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अपने आप में अलग मामला और इसका अकेला गवाह है और न्यूज़ 18। अब कानूनी तौर पर क्या होगा अभिषेक? अभी तक जो सिर्फ हत्या के लिए आधार बना रही है पुलिस, डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए जो अवशेष हड्डी मिले हैं उन्हें सब कुछ, लेकिन इस क्राइम के पीछे एक और क्राइम है, वो आज खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम पर टीकम कोलियारा ने जो कुछ कहा है वो बहुत चौंकाने वाला है और बिल्कुल नई जानकारी है। ये शायद अभी तक पुलिस की जांच में भी ये जानकारी नहीं आई है। आगे जाकर शायद पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी पड़े, क्योंकि आरोपी खुद ही कह रहा है कि उसने इसलिए हत्या की क्योंकि उसके दोस्त ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था जो आज उसकी पत्नी है। उस समय हालांकि वो कह रहा है कि उसके साथ दोस्ती थी लड़की के साथ, लेकिन वजह वही बता रहा है कि उसी दुष्कर्म का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त की हत्या की थी। अब जो है पुलिस को इस बयान को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि दुष्कर्म भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं हत्या का भी कारण वही है। तो अब जाकर पुलिस को कहीं ना कहीं इसमें जाकर नए एंगल से जांच करनी पड़ेगी और नए लोगों से बयान लेना पड़ेगा। उस पीड़ित का भी शायद इसमें बयान पुलिस को लेना पड़ेगा, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता अगर सामने आकर कहती है कि साथ ही साथ सवाल भी पैदा होगा क्या 20 साल तक ये राज उस महिला को भी क्या पता था कि उसके पति ने किसी अपने दोस्त की हत्या की। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बहुत सारे एंगल हैं जिनसे होकर से गुजरना है और इस पूरे 20 साल पुराने मामले में से और क्या क्या नई जानकारी निकल के सामने आती है अभी पुलिस की जांच और पूछताछ पर निर्भर करेगी। इसका एक और पहलू है, टीकम कोलियारा ने जो कुछ भी न्यूज़ 18 को कहा या अभिषेक को कहा या न्यूज़ 18 के माइक पर कहा, वो एक बहुत बड़ा सबूत बनेगा अभिषेक। एक बात। दूसरी बात, आप टीकम से जब चर्चा कर रहे थे तब आपने पूछा भी कि क्या बेचैनी ने उसे इतना परेशान कर दिया या इस आत्मग्लानि ने उसे इतना परेशान कर दिया कि अब 20 साल बाद वो अपने मन को राहत दे पा रहा है। जी, उसको डिसमिस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है। ये कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही रही जिसके कारण पूरी जो गुनाह है वो सामने खुद चलकर सामने आ गया। 20 साल तक टीकम की नींद आराम थी, उसे चैन नहीं था। वो बालोद जिला छोड़कर वो पुणे में जाकर काम करने लग गया, लेकिन फिर भी वहां से चैन नहीं मिला। उसने खुद ही बताया कि वो ऐसी ऐसी जगहों पर गया जहां पर पूजा पाठ करना पड़े, चाहे तंत्र मंत्र करना पड़े, चाहे और कुछ भी करना पड़े, उसने सब किया, लेकिन 20 साल में वो चैन उसे नहीं मिल पाया जो उस वारदात के पहले उसके पास हुआ करता था। और उसने कहा कि वो जो आखिरी वक्त था हत्या के दौरान, वो आवाज जो थी उसके दोस्त की, वो लगातार उसके कान में लगातार गूंजती रहती थी और यही उसकी बेचैनी की वजह थी। वो शराब भी पीने लग गया था, शराब पीकर वो बेहोश तक हो जाता था, फिर भी होश आने पर फिर से वही स्थिति उसके साथ बन जाती थी। तो वो उसका कहीं ना कहीं वो वारदात, वो आवाजें, उसकी दोस्ती, वो सब कुछ उसका पीछा कर रही थी, जो उसे जीने नहीं दे रही थी चैन से। और उसी बेचैनी से राहत पाने के लिए
चैन की सांस लेने के लिए उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसका कहना है कि इसके बाद कहीं ना कहीं उसे राहत है, वो जेल भी जाने को तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण बनी कि ये बड़ा गुनाह खुलकर सामने आया है। जी, एक बात और अभिषेक, जिसका आपने जिक्र किया कि वो आखिरी शब्द दोस्त के, छगेश्वर के, वो जो आखिरी शब्द थे वो उसके कानों में गूंजते रहे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, किस तरह से ये पूरा मर्डर किया गया था, और ये भी बताएं कि कैसे आप तक ये जानकारी पहुंची और फिर उस सच की तलाश करते करते आप इस जगह करका भाट तक जा पहुंचे। अभिषेक। जी, ये सिलसिला करीब 2021 में शुरू हो गया था, जब पहली बार छबेश्वर ने माफ कीजिएगा, टीकम कोलियारा ने जाकर परिवार वालों को जाकर अपने दोस्त के परिवार वालों को जाकर, उनके पिता को जाकर खुद कहा कि मैंने ही तुम्हारे बेटे की और अपने दोस्त की हत्या की है, मैंने उसे रात से मारा था और मैंने उसे दफना दिया उस जगह पर। फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने आकर उसका बयान लिया और एक बार खुदाई करके देखा गया, लेकिन उस समय कोई अवशेष पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लिहाजा जो पीड़ित परिवार है, छबेश्वर के जो परिजन है, वो चाहते थे कि इस पर गहराई से जांच और दोबारा फिर जिला प्रशासन से और पुलिस से गुहार लगाई गई। तब जाकर कल ये जो है फिर से खुदाई की गई। एक बबूल का पेड़ वहां पर टूट पड़ी हुई है, जहां पर वारदात किया गया था, वो उस समय 20 साल पहले पेड़ हुआ करता था, और वही जो उसकी फूट है वो पहचान बनी कि एक लैंडमार्क बना। और इस वीराने बिहड़ वाला इलाका है वो, वहां पर एक वो बबूल के पेड़ की ठूट जो है पहचान बनी। तब जाकर उस पॉइंट पर जेसीबी चलाई गई और एक निश्चित गहराई पर जाकर वो अस्थियां मिली, वो कपड़े मिले, वो शाल के टुकड़े मिले, जो कहीं ना कहीं मृतक छबेश्वर की बताए जा रहे हैं, जिसका कि अब डीएनए टेस्ट होगा, जिसके आधार पर पूरा खुलासा होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये जो उसका गुनाह का कबूलना है, वहां से शुरुआत होती है और अब जाकर जो है प्रोसेस में है, पुलिस की जांच होगी, डीएनए टेस्ट होगा और बयान लिए जाएंगे। ये कानूनी जो कार्रवाई की जाती है वो अब आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 20 साल पुराना मामला, और कैसे इसकी परतें खुलती हैं, कैसे आत्मग्लानि में एक दोस्त का हत्यारा